आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए कवायद हुई शुरू। जल जीवन मिशन अभियान की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन व जेएनएससी के संयुक्त तत्वाधान में वेंडर जोन बनाने की हुई पहल। साक्षी के वेंडिंग जोन की गई साफ सफाई और अवैध शराब माफिया की गिरफ्तारी के साथ 50 लीटर अवैध शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। बताते चले कि इस सेमिनार में पोटका तथा बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिले के उपायुक्त समेत तमाम विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार में मुख्य रूप से जिले भर में चलाए जा रहे अभियान को बल देने और इसके कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा की गई। पहले चरण में जिले के 3.5 लाख घरों में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। सेमिनार के माध्यम से विधायकों तथा जिले के आला अधिकारियों ने विभागीय पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और समय अवधि में कार्य को पूर्ण किए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए। मिशन सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत संपूर्ण रूरल हाउसहोल्ड्स को 2024 तक फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। सिंपल शब्दों में हर एक ग्रामीण घर को 2024 तक गुणवत्तापूर्ण नल का पानी उनके घर तक पहुंचाना है। इसी क्रम में आज ये जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा, और इसमें यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर्स राज्य से आए हैं, जो कि विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो उन्हें जल सहिया, एसबीएमजी की जो हमारी टीम है उनको, पीएचडी के जो हमारी टीम है उनको ट्रेन कर रहे हैं कि हम लोगों की आगे क्रियान्वयन योजना कैसी होगी। कितने के लक्ष्य रखे हैं, कितने घरों तक जल जाए? करीब हम लोगों का रूरल हाउसहोल्ड में 3,06,000 घर हैं, जिसमें कि अभी फ़िलहाल 45,000 घरों में टैप टू वाटर कनेक्शन पहुंचा हुआ है, जो कि 15% है। लगभग 85% और घरों को, जो कि 2,60,000 घर हैं, उनको हम लोगों को टैप टू वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। इसमें प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी सरफेस वाटर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की, जो नदी के पानी को अगर हम लोग वहाँ पे घर तक पहुँचा सकते हैं वो, और जहाँ इसकी डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पे ग्राउंड वाटर स्कीम्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये कन्वर्जेंस के मार्फत से योजना होनी है। विभिन्न विभागों का इसमें समावेश होगा, जिसमें 15वें वित्त की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिले अंतर्गत जल ही जीवन है को लेकर एक जिला में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, और इस सरकार की ओर से, और इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले और शुद्ध पानी के साथ साथ पानी का व्यवस्था कैसे हो पाएगा उनका पास तक, और पानी का स्टोरेज कैसे कर पाएगा, इसके लेकर सारा पदाधिकारी, सारे कर्मचारी एवं प्रतिनिधि के बीच में एक सेमिनार हुआ। और सेमिनार में सबको बताया गया कि वो ताकि सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को जाके क्षेत्र में, अपना गांव में क्षेत्र में इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। और इधर जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेत्र द्वारा वेंडर जोन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस दौरान जमशेदपुर अक्षेत्र द्वारा साक्षी जुबली पार्क के समीप बने वेंडिंग जोन को कृष्णा कुमार के नेतृत्व में साफ सफाई करवाया गया। इस साफ सफाई के दौरान शहर के सभी दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें दुकान आवंटन कराया जाएगा। इस क्रम में आज साफ सफाई कराया गया। उसके बाद दुकानों की प्लॉटिंग कर दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से दुकान सौंप दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को वेंडिंग जोन जो यहाँ पे चिन्हित किया गया था, और उसको लेकर के आज यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है, और बहुत जल्द ही इसको हम लोग जो है सभी जो यहाँ के जो ठेले वाले हैं उनका एक सूची भी बनाया गया है। उस सूची से मिलान करके उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ उन लोगों को बसाया जाएगा। इसके अलावा जो जगह बचेगा और जो नए दुकानदार यहाँ वेंडर्स आए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है अब प्रारंभ हो गई है। जो बहुत जल्द ही इन लोगों को यहाँ पर चिन्हित करके बसाया जाएगा। इसके अलावा मैं ठेले वाले से भी अपील करूँगा कि जो जगह आपको प्रोवाइड कर दिए हैं उस जगह को आप अपना बना करके रखें। ये नहीं कि आप किसी और को अलॉट करके आप दूसरे जगह पे अपना दुकान चलाने लगे। वैसे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो उनको फिर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।
और इसके अलावा हम लोग जो है साक्षी में और बिष्टुपुर में भी वेंडिंग जोन बना रहे हैं, जो कि उस जगह पे ठेले लगाने वाले लोग जो छिटपुट तरीके से ठेले लगाते हैं उनको एक जगह पे बसा करके वहाँ पर एक वेंडिंग जोन बनाने का प्रयास चल रहा है। बहुत जल्दी उन जगहों को भी चिन्हित करते हुए वहाँ के लोगों को हम लोग बसाएंगे। इनफैक्ट हमारा जो साक्षी में एक पार्किंग प्लेस है उसके एकदम साइड इलाके में करीब 100 ठेले की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के जिलिंगादार के पास से अवैध शराब माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना मिली कि जिलिंगादार में तमार क्षेत्र से कोई दारू लेके आ रहा है। इस सूचना पर जाकर जांच किया गया तो एक आदमी पकड़ाया है और जिसको पकड़कर 50 लीटर दारू और मोटरसाइकिल के साथ थाना लाया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लगातार अभी शराब के खिलाफ छापामारी जारी रहेगा। गोलमुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्लैग रोड नेहरू कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट की घटना घटी। वहीं यह मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम लोग यहाँ रहते हैं नेहरू कॉलोनी में। ये मेरा भाई का घर है। 4 बुआ मेरा घर में हमला करवाई है पूरा सीताराम डेरा का लड़का लोग से, जिसमें कोला मुखी उन लोगों का पूरा सपोर्ट किया है और घर में ताला वाला मरवाई है। मेरा मुंह कान फाड़ दी है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। मेरे मम्मी का साथ जोर जबरदस्ती इन लोग कर रहे थे। उस समय हम लोग ऊपर में थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इन लोग मेरे ताला काट रहे थे। इन लोग, मेरी मम्मी मेरी बुआ नीचे गई तो गेट के पास खड़ा हो गई, बोली कहाँ ताला काट रहे हो तुम लोग। तो मेरे मम्मी लोग को साड़ी वाड़ी टान दिया, खींच खाच के इन लोग को लेडीज़ लोग मार रही थी और पीछे में लड़का लोग था। तब तक हम बीच बचाव करने आए। मेरे साथ लेडीज़ लोग मारपीट की है, नौकरानी मारपीट की है। मेरे पिताजी का देखिए, हम लोग 5 बेटी और एक बेटा है और ये लड़की रहती है, सेवा करती है घर पे। ये घर हम लोग का 2 घर है यहाँ वहाँ। तो मेरे पिताजी को 22 साल से मेरे भाई से कोई संबंध नहीं रहा किसी तरीके का भी। हम लोग रहते थे, हम लोग देखते थे जो भी उनका तबीयत खराब कुछ भी। ये घर मेरे पिताजी बेटी लोगों को लिख के दे दिए हैं। ये लड़की जो रहती है उसको भी दिए हैं। इस घर में कोई विवाद नहीं है, लिखित में है। और वो लोग क्या किया, फिर भी इस घर में ताला मार देता था। फिर हम लोग तोड़ के अपना रहे हैं। और जिस घर में हम लोग रहते हैं वो मेरे पिताजी अभी किसी को लिख के नहीं दिए थे। उनका कहना था जो मेरा सेवा करेगा वो लेगा। हम लोग रहते थे, अब हम लोग यहीं रहते हैं। 11 तारीख को हम गए यहाँ से, लड़की यहीं थी। 14 तारीख को इसको मार पीट के घर से निकाल के ताला मार दिए। और मानवों के उलीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल में टॉपअप डलवाने को लेकर 2 नाबालिग दोस्त आपस में भिड़े। हम विशेष चेकिंग में थे और जैसे थाना घुसे ना तो ये पहले से बैठा हुआ था करणदीप, ये लड़का नहीं जो अभी आप लोग देखे वो नहीं था। और इसका चोट लगा हुआ है माथा में। तो बड़ा बाबू बोले कि इसको लेके जाइए, MGM लेके जाइए। हमने बाहर निकला, एक ऑटो को रोका, इसको लेकर आए। मामला क्या था नहीं जानेंगे, कुछ नहीं जानते थे। वो दूसरा जिससे झगड़ा हुआ वो लड़का अभी वही बता रहा है कि टॉपअप वीडियो गेम खेलने के चलते हम लोग आपस में लड़ाई की, यही जानकारी। तो दोनों घायल है? नहीं, घायल कहाँ है वो तो ये देखे। अच्छा, एक है उधर इससे ज़्यादा तो जानकारी हमको। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्ली थाना परिसर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग अभियान का अंदाज कुछ अलग था। चेकिंग में न ही चालान काटा गया, न ही कोई पनिशमेंट। वाहन चाहे बस हो या कार, बाइक हो या मोपेड, सभी को रोककर केवल हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की गई। अभी देखिए सर, साइबर क्राइम बहुत तेजी से चल रहा है। कोई भी आपको बतावे कि वैक्सीन का आया है, इसे कीजिए उसे कीजिए, कोई भी ऐसे ATM में पैसा डालिए, ऐसे खाता में पैसा डालिए, ये काम भूल से भी नहीं करना है। अनुसार तिरुल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन भारत सरकार लाए हुए हैं उस पर साइबर क्राइम की ठगी भी हो सकती है। इस पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि किसी भी तरह का अननोन कॉल या मैसेजेस या कहीं से कोई लिंक पे क्लिक करने का आदेश आए तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें और जागरूक हों। आपका जब भी नंबर आएगा सरकार आपको वैक्सीन के लिए बुलाएंगे। SSP कार्यालय में ऑल इंडिया कानवाई चालकों द्वारा ऑल इंडिया कानवाई वर्कर्स यूनियन के नाम पर टाटा मोटर्स TTCA द्वारा
झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा अवैध किए गए एवं कई गलत कार्यों में लिप्त यूनियन चलाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कानवाई चालकों के साथ टाटा मोटर गुंडागर्दी करवाना बंद करो। आज आए हैं माननीय एसडीओ महोदय जमशेदपुर, उनको इस बात को जानकारी देने आए कि झारखंड सरकार ने ऑल इंडिया कानवाई वर्कर्स यूनियन के नाम से जो निबंधन यूनियन चल रहा था टाटा मोटर के द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया, जिसको 2007 में भी रद्द कर दिया गया था। यूनियन कार्यालय भी सील कर दिया, लेकिन उस यूनियन को लगातार प्रबंधन चलाते आ रही है और उस यूनियन के माध्यम से कानवाई चालकों का वो हर्ष कर दिया है, वो गुंडागर्दी करवाया। आज इनको 310 रुपया जो बंधुआ मजदूरी से भी गिया मजदूरी देता है, कोई भत्ता नहीं, कोई महंगाई भत्ता नहीं। इस सारी बात की जानकारी रखने आए हैं कि सरकार ने जो ये कानवाई चालक अति कुशल मजदूर है, इनका रेट 600 होना चाहिए, 8 घंटा का, इनको 24 घंटा का ये यूनियन के द्वारा तय करके और प्रतिबंध लगा दिया है कि 310 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा कानवाई चालकों को नहीं दिया जाएगा। और उसी में खटा रहा, डरा के, धमका के, मार के, पीट के आज तक खटा रहा। मांग क्या करना है? मांग हम लोग करने हैं कि सरकार ने आदेश दे दिया है 11/1/2021 कानवाई चालकों के नाम से ऑल इंडिया कानवाई वर्कर्स यूनियन का निबंधन रद्द है और पूर्व से रद्द है, उसको सील किया जाए। उस जो चला रहे हैं, जो प्रबंधन के लोग हैं, महेश सरन है, राजेश दत्त, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो यूनियन के नाम पर जो गलत काम हो उसको सुधारा जाए। शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ के तत्वाधान में आम सभा का आयोजन डिमना रोड के प्रांगण में किया गया, जहां पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ के सारे दुकानदारों ने एक आम सभा डिमना में रखा था, जिसमें निर्विरोध मुझे अध्यक्ष चुना गया 5वीं बार। और आज अध्यक्ष चुनने के बाद सभी दुकानदारों ने एक सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया कि जब तक जिला प्रशासन वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं करेगा, तब तक साक्षी बाजार का कोई भी दुकानदार कहीं पर नहीं जाएगा। और हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, जब तक वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं होता है, तब तक हमें पूर्व की तरह यहीं पर दुकान लगाने दिया जाए और हमें अपना दाल रोटी कमाने दिया जाए। उषा रखेजा नामक बूढ़ी महिला अपने बेटे के साथ दुकान पर हुए कब्जे की शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंची। आज किन से मिलने आए हैं सर आप लोग? सीनियर एसपी साहब से मिलने आए, इनको प्रचारित किया गया, इनके साथ जुल्म हुआ, उषा जी इनका नाम हुआ। मिलने आए हैं। हमारा कंप्लेन ये है कि हमारी मदर को जो है, जो 35 साल से गांधी भवन में हमारी दुकान थी, उन्हें ज़बरदस्ती दुकान से धक्का दे के निकाल दिया गया और ताला अपना लगा दिया गया। जान माल का भी डर है, हमारा दुकान तो वो कब्जा करके बैठे हैं, दूसरा जान मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग एसएसपी साहब से न्याय का उम्मीद लेके आए हैं। ये कितना कीमत है आज के डेट में दुकान का? के डेट में अगर साक्षी बाजार का कीमत देखा जाए तो वो 1 करोड़ से ऊपर की कीमत है उस दुकान की। मतलब हड़प लिया आपकी संपत्ति? हाँ, हड़प। कौन लोग है वो? नाम क्या है? राजेंद्र गांधी। क्या नाम से दुकान करता भी हो? सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स से मालिक। वहीं सरायकेला राजनगर के भुरकुली में सीआरपीएफ का जवान सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। निकलते हैं और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में अवस्थित बाबूडी आदिवासी बोरियल वार्ड को आवंटित कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण के लिए आदिवासी बोरियल बोर्ड द्वारा उप विकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया कि काम आप लोग का शांतिपूर्वक होगा, अगर नहीं होता है तो जो हमारा पूर्वज लोग करते आ रहे हैं वो आंदोलन करते। अपना नाम बताइए। सिकंदर पड़िया आदिवासी बोरियल बोर्ड जमशेदपुर। गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक एवं किसान समर्थित संगठनों द्वारा आम बगान से साक्षी गोल चक्कर तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो साक्षी गोल चक्कर पर धरने में तब्दील हो गई।
चौराहे आज रैली निकाला गया, धरना का प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया गया है। क्या कहेंगे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं आज रैली निकाल के, क्या रैली अपने जो किसान भाई 2 महीना से बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर में, उनके समर्थन के लिए जो हमारी अंधी बहरी सरकार नहीं सुन रही है, वही किसानों का समर्थन करने के लिए, किसानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम आज का रैली निकाले हैं। तो अगर आप नहीं मानती है तो आगे और क्या करेंगे? ऐसे आगे आप देख ही रहे होंगे, जब दिन पर दिन मतलब बढ़ा ही रहे हैं, ये हुआ है नहीं मानेंगे फिर इससे ज़्यादा आंदोलन बढ़ाया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा देश जान चुका है कि जो हमारे अन्नदाता हैं कि भारत सरकार का जो पद में कुर्सी में जो बैठे हैं वो देश के नागरिकों को, देश के गरीब गुरेबा लोगों को अनाज नहीं खिलाएंगे। देश के अगर किसान जो है वो यहाँ के लोगों को जो है, गरीब गुरेबा लोग हैं, खटने वाले हैं, मजदूरी है और पैसे वाले भी हैं, तो हीरा मोती नहीं खाते हैं, वो अनाज ही खाते हैं और वो अनाज उगाने का काम हमारे किसान करती है। और किसानों का जो मांग है, जो सारा उन लोगों ने जो बनाया, उस पर 3 कानून ऐसा है जो किसान का विरोध में है। तो ये किसान के विरोध में जो कानून है, ये जो प्रधानमंत्री देश का जो बैठे हैं, जनता के बदौलत बैठे हैं। अडानी और अंबानी के बदौलत प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। किसान, मजदूर, देश के लोगों के आशीर्वाद से उन लोगों ने वोट दिया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज किसान की इतनी बड़ी समस्या है और हमें चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि आज कम से कम नहीं भी तो 60 से भी ज़्यादा किसान अपनी जान की आहुति दी है इस आंदोलन में। और हमारे भारत सरकार के मुखिया को जरा से भी आंखों में आंसू नहीं है। जो व्यक्ति नोटबंदी करके बड़े बुजुर्ग बूढ़ा लोगों को जो है बैंक का लाइन में लगा दिया था, वो ये देश के किसान के लिए क्या चिंता भावना करेंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वरुण बेवरेज परिसर में बुधवार को हुए हादसे में मारे गए चालक तारकेश्वर सिंह के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी दिलाने की मांग पर आदित्यपुर के नेताओं का जमावड़ा कंपनी परिसर में लगा। कंपनी प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपनी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैसे गमरिया भी हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज नौकरी वाला हम लोग लिखा पड़ेंगे जो है रिटर्न मिले, हम अपने सब अपने ठीक है। लोग का बात मैनेजमेंट को हम लोग रख दिए हैं, अब मैनेजमेंट उस पर डिसाइड कर रहा है और हमारे लोग बैठे हुए थोड़ा देर में मैनेजमेंट जो हम लोग के डिमांड पे अपना निर्णय लेगा। फिर अभी मैनेजमेंट से बात हो रही है, अब लोग क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं। सर मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक ही दिन का जिस दिन ज्वाइनिंग था उसी दिन डेथ हुआ। अरे हुआ ना डेथ तो कंपनी में हुआ ना। तो आप लोग का डिमांड कुछ मैंने इस तरह का कहने का हमने अवगत कर दिया, हम लोग बता दिया करके उनको रगड़ के ठोक दिया, जिस कारण उनका यहीं पे मृत्यु हो गया। लोग हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, और उनके पीछे कम से कम कुछ नहीं तो 15 आदमी 16 आदमी परिवार के हैं। बड़ा भाई भी विकलांग है। आप कौन हैं? हम उनका छोटा लड़का है। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पिता व पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रिजूनाथ चौधरी की स्मृति में सीरू में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ समाज सेवी सुनीता चौधरी ने किया। आज के कार्यक्रम आज यहाँ हम लोग स्वर्गीय रिजूनाथ चौधरी क्रिकेट का उद्घाटन करने का काम हमारे रामगढ़ विधानसभा के समाज सेवी आजसू पार्टी के श्रीमती सुनीता चौधरी के माध्यम से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। खास करके दुलमी प्रखंड के यहाँ पर 10 पंचायत के खिलाड़ियों के यहाँ पर खेल को भावना से आज यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य से यहाँ पर आयोजन करने का काम किया। उसी की कड़ी में यहाँ पर देखिए कि उद्घाटन किया आज यहाँ पर स्वर्गीय रिजूनाथ चौधरी क्रिकेट का उद्घाटन किया। रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर मेन रोड के खान इलेक्ट्रॉनिक्स नामक मोबाइल दुकान से बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने हजारों के कीमती मोबाइल की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान का एस्बेस्टेड शीट तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे कई एंड्रॉइड फोन चोरी कर लिए। दुकान खोला सुबह मॉर्निंग में आके तो देखा कि ऊपर से फूटा हुआ है और नीचे सामान छितर बितर रह चुका है और जो बढ़िया मेरा मोबाइल था सब 12-13 पीस मोबाइल था, एंड्रॉइड मोबाइल स्मार्टफोन था, सब गायब है मेरे दुकान से। वही मैं देख रहा हूँ, अभी परेशान हूँ। और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर।
पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए कवायद हुई शुरू। जल जीवन मिशन अभियान की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन व जेएनएससी के संयुक्त तत्वाधान में वेंडर जोन बनाने की हुई पहल। साक्षी के वेंडिंग जोन की गई साफ सफाई और अवैध शराब माफिया की गिरफ्तारी के साथ 50 लीटर अवैध शराब बरामद। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।